हेलो दोस्तों, आज है 12 जून 2025 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका हिसार कोर्ट ने खारिज कर दी है। 9 जून को कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद उसने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। वहीं दूसरी तरफ अब ज्योति मल्होत्रा का चाइना टूर भी विवादों में आ गया है। चाइना के लोगों, खास करके सोशल मीडिया ब्लॉगरों ने ज्योति को निशाने पर लिया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, मेघालय पुलिस ने राजा मर्डर मामले में मंगलवार को सोनम और राज समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन्हें शिलोंग लाया गया है। सभी आरोपियों को 11 जून को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से इनकी रिमांड मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने सोनम समेत सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। अब रिमांड पर लेने के बाद मेघालय पुलिस आरोपियों का आमना सामना भी करा सकती है, साथ ही सीन रिक्रिएशन भी करा सकती है। इधर आपको बताएं, सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने बुधवार को इंदौर में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी से मुलाकात की। गोविंद राजा की मां के गले लगकर रोया और कहा कि सोनम ने गलती की है, उसे सजा होनी चाहिए। साथ ही गोविंद ने यह भी कहा कि आरोपी राज कुशवाहा और सोनम के बीच अफेयर नहीं था, वे राज को राखी बांधती थी। राजा के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही राजा रघुवंशी मामले में एक और बड़ी बात सामने आई है। एसआईटी की पूछताछ में सोनम रघुवंशी ने जुर्म कबूल कर लिया है और कहा कि वह भी हत्या में शामिल थी और अब जल्दी हत्याकांड की वजह भी सामने आ जाएगी। एसआईटी पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके अलावा सारे सबूत सामने रखकर सोनम से पूछताछ हो रही है और पूछताछ में सोनम ने कहा कि वो अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में शामिल थी। सबूतों को सामने देखकर सोनम टूट गई। वहीं आप देखिए, सनसनीखेज में गिरफ्तार की गई राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके 4 साथियों की पहली झलक भी सामने आई है। सभी को शिलोंग के सदर पुलिस थाने के अलग अलग सेल में रखा गया है। 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सीसीटीवी की निगरानी में हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। प्रेम और विश्वासघात की एक खौफनाक कहानी। अब कई और सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं, क्या सिर्फ यही 5 लोग शामिल हैं या फिर कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल मेघालय पुलिस भी इस मामले को लेकर बेहद सख्त है। आरोपियों पर बारीकी से नजर तो रखी जा रही है, साथ ही पुख्ता सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक के हसन जिले के बेलूर तालुक के केरलुरु गांव में भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक 33 साल की महिला ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए अपने पति, 8 और 10 साल के 2 बच्चों और सास ससुर को मारने की साजिश रची। और उस महिला ने खाने और कॉफियों में नींद की गोलियां मिलाकर परिवार को धीरे धीरे जहर देने की कोशिश की। वो तो ठीक है कि समय रहते मामला खुल गया, जांचें हो गई और टेस्ट में पुष्टि हो गई, तो इस मामले का खुलासा भी हुआ है। इसके अलावा आप देखिए, ताइवान में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता 5.9 मैग्नीट्यूड मापी गई है और इसका केंद्र जमीन के अंदर करीब 30 किलोमीटर की गहराई में था। यानी भूकंप से एक बार फिर धरती हिली है। लोग दहशत से घरों और ऑफिस से बाहर भागने लगे। हालांकि ये भूकंप ताइवान में आया है और शुभांशु को अंतरिक्ष में ले जाने वाला मिशन चौथी बार टल गया है। रॉकेट में ऑक्सीजन लीक होने से पोस्टपोन हुआ। नई तारीख का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है। भारतीय गगनयात्री शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS ले जाने वाला एक्सियम 4 मिशन चौथी बार टल गया है। 11 जून को भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन फिलहाल ये मिशन टाल दिया गया है। एक्सियन मिशन 4 में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो हम सभी के काम की है, तत्काल टिकट को लेकर ये बड़ा अपडेट है जो हमारे देश में लागू होने वाला है। अब आधार जरूरी होगा। 1 जुलाई से नए नियम लागू होने वाले हैं। IRCTC की ऐप वेबसाइट पर वेरिफिकेशन होगा। अभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े एजेंट हैं वो एक ही झटके में सारे टिकटों को बुक करने की कोशिश करते हैं और आम जनता को काफी परेशानी होती है। लेकिन अब तत्काल टिकट पर नए नियम लागू हो जाएंगे। आधार भी जरूरी होगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो 1 जुलाई से ये नए नियम लागू हो रहे हैं। 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर और उससे जुड़ा OTP भी लगेगा। तो इन बदलावों का मकसद ये है कि टिकट बुकिंग में पारदर्शिता रहेगी, दलालों और फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगेगी। होता क्या है कि तत्काल टिकट शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में सारे टिकट बिक जाते थे, क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट ऐसे सॉफ्टवेयर या गलत तरीके से टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए सरकार अब नए नियम ला रही है और इसका मकसद भी यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और फर्जीवाड़ा रुके। आधार वेरिफिकेशन से ये सुनिश्चित होगा कि टिकट वही बुक कर रहा है जिसका आधार नंबर रजिस्टर्ड है और पहले 30 मिनट तक AC और नॉन AC दोनों क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने की इजाजत तक नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास रेलवे का तत्काल टिकट को लेकर आने वाला है। इसके अलावा देखिए, आप वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ या नहीं 24 घंटे पहले पता चलेगा। अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है। तो देश भर में ये नियम भी जल्दी लागू होने वाला है। यानी भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स के लिए भी नए नियम बनाए।
अब यात्रियों को सीट कंफर्म हुई या नहीं इसकी जानकारी ट्रेन निकलने के एक दिन पहले ही पता चल जाएगी। रेलवे ने अब चार्ट बनाने का समय ट्रेन के चलने से 24 घंटे पहले कर दिया है। अभी सिर्फ 4 घंटे पहले ही रिजर्वेशन चार्ट बनाया जाता था। फिलहाल इस तरह का नियम 6 जून से बीकानेर डिवीजन में लागू किया गया है और धीरे धीरे इसे देश भर के अन्य डिवीजनों में भी लागू किया जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग पर यह नियम लागू नहीं होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब योग संगम पोर्टल पर 50,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गए। आयुष मंत्रालय ने जानकारी दी। आयुष मंत्रालय ने बताया कि देश भर के 50,000 से अधिक संगठनों ने योग संगम का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और ये सामूहिक भागीदारी का एक नया रिकॉर्ड है। आपको बताएं, योग संगम का आयोजन 21 जून को सुबह 6:30 से 7:45 तक आयोजित होगा और इस साल का थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, जो एकता और स्वास्थ्य के लिए दुनिया को संदेश देता है। और रेल मंत्रालय 6,405 करोड़ की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को शामिल करते हुए भारतीय रेल की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है और सरकार की इन पहल से यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत भी घटेगी, तेल आयात में कमी आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी गिरावट आएगी। वहीं आप देखिए, अमरनाथ जा रहे बीएसएफ जवानों को खस्ताहाल ट्रेन मिली, सीटों पर गद्दी नहीं, टॉयलेट टूटा हुआ, कॉकरोच भी नजर आए। 5 दिन बाद बड़ा एक्शन लिया गया और इस मामले में अब 4 रेलवे अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी पर जा रहे 1200 बीएसएफ जवानों ने ट्रेन की खराब हालत देखते हुए चढ़ने से इंकार कर दिया। 5 दिन पुराने इस मामले में रेल मंत्रालय ने 4 रेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। 6 जून को जवानों को त्रिपुरा से अमरनाथ जाना था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने जो ट्रेन जवानों को मुहैया कराई उसमें खिड़कियां दरवाजे तक टूटे हुए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कड़ा एक्शन लिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले अमरनाथ गुफा में बुधवार को पहली पूजा की और इस मौके पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा से पहले बुधवार को पवित्र में प्रथम पूजा की गई। और अमेरिका चीन में डील फाइनल, चीनी वस्तुओं पर 55% टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 55% करने के संकेत दिए। ट्रंप ने दावा किया कि इस सौदे से चीन से दुर्लभ खनिज पदार्थ सुरक्षित हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीनी वस्तुओं पर 55% टैरिफ लगाएगा, जबकि चीन अमेरिकी उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाएगा। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। संसद भंग करने के लिए बिल पेश हो गया है। सहयोगी दल भी बगावत पर उतर रहे हैं। विपक्ष ने संसद भंग करने का प्रस्ताव पेश किया है। साथ ही सरकार के सहयोगी दलों ने भी नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि वे विपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं। यानी इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है और ऐसे में आने वाले समय में जल्द ही वहां चुनाव कराने की नौबत भी आ सकती है। अमेरिकी कोर्ट के फैसले से दुनिया में खलबली मच गई। गोल्ड में जबरदस्त उछाल देखा गया। अमेरिकी कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि वो टैरिफ को चालू रख सकते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के निवेशकों में हलचल पैदा हो गई। दुनिया भर के बाजारों में गोल्ड की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। वहीं बड़ी खबर आ रही है, जनगणना के बाद परिसीमन की तैयारी, महिलाओं को 33% आरक्षण, मोदी सरकार का प्लान आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2027 में होने वाली जनगणना के बाद भारत में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा और ये परिसीमन न केवल सीटों की संख्या में वृद्धि करेगा बल्कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। बांग्लादेश की अगली निर्वाचित सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, मोहम्मद यूनुस ने बड़ा ऐलान किया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के जो मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वे 2026 में बनने वाली अगली निर्वाचित सरकार में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। साथ ही आप देखिए, राहुल गांधी का पीएम मोदी को लेटर, 2 मांगे उठाई है। लिखा कि दलित ओबीसी स्टूडेंट के हॉस्टल में सुधार हो, स्कॉलरशिप भी समय पर मिले। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा है। हॉस्टल में होने वाली असुविधाओं का जिक्र किया। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी से मिलने वाले मंत्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 7,000 के पार हो गए, यानी देश में कोरोना के मामलों और मौतों की संख्या भी अब तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारियां सामने आई। बताया जा रहा है देश भर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 7,121 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 2223 एक्टिव मामले हैं, गुजरात में 1223, दिल्ली में 757, पश्चिम बंगाल में 747 पॉजिटिव मरीज हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, कल वाले वीडियो में भी आपने देखा था एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री से कम नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत रोकने के लिए सरकार नए नियम ला रही है। यानी आने वाले दिनों में अगर आप नया एसी खरीदेंगे तो उसे 16 या 18 डिग्री पर नहीं चला पाएंगे, सिर्फ 20 से 28 डिग्री के बीच ही आप सेट कर पाएंगे। गर्मी के मौसम में एसी से बिजली की खपत रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ये नया नियम लाने जा रही है। इससे बिजली की बचत भी होगी, बिल भी कम आएंगे और देश भर के लाखों उपभोक्ताओं के अगले 3 साल में करोड़ों रुपयों की बचत होगी। बड़ी खबर है, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। दुकानदारों से 3,000 के पेमेंट पर 9 रुपए चार्ज वसूलने की जो खबरें हैं वो फेक हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से ट्रांजैक्शन
करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने बुधवार यानी 11 जून को ट्विटर पर यह जानकारी पोस्ट कर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने की खबरों को भ्रामक और निराधार बताया है। अभी हाल ही में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की खबरें वायरल हुई थी। हिमाचल में लापता इजरायली टूरिस्ट का सुराग नहीं लग पाया है। इंद्रहार पास में सर्च ऑपरेशन चलाया। 6 जून को त्रियुंड ट्रेक पर निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवाई ने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ अधिकार ही नहीं देता बल्कि समाज के पिछड़े और दबे कुचले वर्गों को ऊपर उठाने का काम भी करता है। उन्होंने ये बातें ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक प्रोग्राम के दौरान कही। सीजेआई ने कहा कि हमारे देश में जुडिशियल एक्टिविज्म की भूमिका बनी रहेगी लेकिन इसे इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि न्यायिक आतंकवाद का रूप ले लें। न्यायिक सक्रियता जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका ऐसे क्षेत्रों में घुस जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। अमेरिकी हिंसा से जुड़े अपडेट भी आप देखिए। 12 राज्यों के 25 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लॉस एंजलिस में शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा बल पूरी ताकत से निपटेंगे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 5 दिनों से जारी प्रदर्शन के कारण शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉस एंजलिस की मेयर केरन बेस ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन अब अमेरिका के 12 राज्यों के 25 शहरों तक फैल चुका है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। सीरिया में महिलाओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू। समुद्र किनारे पूरा शरीर ढकना जरूरी। पुरुषों के बिना शर्ट रहने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यानी सीरिया सरकार ने एक नया ड्रेस कोड लागू किया है और इसके तहत अब महिलाओं को बीच यानी कि समुद्र किनारे पूरे कपड़े पहनना जरूरी होगा। चीन के बाद ताइवान ने भारतीय नेवी को शुक्रिया कहा। अरब सागर में जलते जहाज से 18 क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया था। ताइवान सरकार ने सिंगापुर के कंटेनर जहाज में हुए हादसे के बाद मदद करने के लिए इंडियन नेवी और कोस्टल गार्ड का आभार जताया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के पोरबंदर में बुधवार को सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर चौपाटी मेला ग्राउंड में रामदेव पीर मंडप महोत्सव में 50 फीट ऊंचा एक मंडप भीड़ पर गिर गया और इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। 16 श्रद्धालु घायल हो गए। मेला ग्राउंड में हो रहे एक महोत्सव में हादसा हुआ। वहीं आप देखिए भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा महोत्सव। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ महास्नान हुआ। 27 जून को देश भर में रथ यात्रा निकलेगी। गोवा सीएम ने डॉक्टर्स की 7 तरह की मांगे मान ली और हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। राजस्थान के रणथंभौर में बाघ के अटैक के बाद नई गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्रीय वन मंत्री बोले कि देश भर के जंगलों में जानवर बढ़े हैं, सरिस्का प्लास्टिक फ्री भी होगा। केंद्रीय वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव का कहना कि देश भर के जंगलों में जानवरों की संख्या बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण में एक सेंटर बनाया जा रहा है। इसका 19 और 20 जून को निरीक्षण करेंगे। 5 जून को संकल्प लिया गया कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में अरावली ग्रीन वॉल बनाएंगे। इन राज्यों के 29 जिलों में नर्सरी भी बनाने वाले हैं। वहीं दिल्ली में मंत्रियों के स्तर पर 19 और 20 को एक बड़ा कार्यक्रम भी होगा। सेबी 1 अक्टूबर से लागू करेगा नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम। इसमें ब्रोकर्स को मिलेगी खास यूपीआई आईडी। निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा। शेयर मार्केट में जो पैसे लगाते हैं उनके लिए जरूरी अपडेट है। बाजार नियामक सेबी निवेशकों के लिए पेमेंट का एक नया और सुरक्षित तरीका लाने जा रहा है। इसमें सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को निवेशकों से पेमेंट लेने के लिए एक खास यूपीआई आईडी जारी की जाएगी। नए सिस्टम की मदद से निवेशक भी भरोसेमंद संस्थानों की पहचान कर पाएंगे। नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। वहीं आप देखिए पावर मार्केट के लिए बड़ी खबर आ रही है। जल्द ही एनएसई पर लॉन्च होगा मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सेबी ने मंजूरी दे दी है। सस्ता हो जाएगा खाने का तेल। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। अब सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम जैसे कच्चे खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी बीसीडी को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। बिहार से खबर आ रही है। बिहार में ट्रांसफर होने के बाद 6390 शिक्षकों ने तबादला का आवेदन वापस ले लिया है। यानी वे अब अपने पुराने स्कूल में ही तैनात रहेंगे। उनकी नई पोस्टिंग रद्द कर दी जाएगी। नई पोस्टिंग इन्हें रास नहीं आई है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में चुनाव को लेकर अपडेट आ रहा है। लंबे समय से टल रहे बीएमसी सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। राज्य सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वार्ड परिसीमन यानी सीमांकन को अंतिम रूप देने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण मुद्दे के कारण महाराष्ट्र में ये स्थानीय निकाय चुनाव 5 साल से अधिक समय से रुके हुए थे। साथ ही आप देखिए बुधवार को उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई जिसमें 6 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मध्य प्रदेश में 8 नए वर्किंग वुमेन हॉस्टल को भी मंजूरी दी गई है। सीएम मोहन यादव ने राज्य की कामकाजी महिलाओं को ये बड़ी सौगात दी है। कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल की सौगात दी गई है। भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत 8 हॉस्टल स्वीकृत किए गए। वहीं आपको बताएं मुख्यमंत्री मोहन यादव संबल योजना के तहत 6821 मामलों में 150 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि जारी करेंगे। शुक्रवार को कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 6821 प्रकरणों में 150 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी लगातार अपडेट्स खबरें चल रही हैं। यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को
लेकर 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं तेज होती जा रही हैं, लेकिन इसके समय पर लागू होने की संभावनाएं अब कमजोर दिख रही हैं। अगर मौजूदा हालात बने रहे तो यह आयोग जनवरी 2026 की निर्धारित समय सीमा से भी चूक सकता है। यानी कि सरकार की ओर से अभी तक आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारियों की यूनियनों ने समय पर आयोग गठित करने की मांग तेज कर दी है ताकि रिपोर्ट समय रहते तैयार हो सके। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो ताजा अपडेट चल रहे हैं वो ये है कि फिलहाल आंतरिक चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा चुनावी वादे, कल्याणकारी योजनाएं और राजकोषीय घाटे की सीमाएं भी सरकार के लिए वेतन में एक बड़ी वृद्धि को चुनौतीपूर्ण बना रही है। खुशखबरी तो आखिर मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल समय तय नहीं है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को मई में मराठा आरक्षण पर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था और ये बात सामने आई थी कि आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं के कारण मराठा छात्रों को उच्च शिक्षा में आरक्षण देने में दिक्कतें आ रही हैं। ताजा अपडेट यह है कि बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण की वैधता पर नए सिरे से सुनवाई हुई। अब इसमें आगे ये तय होगा कि मराठा आरक्षण वैध रहेगा या नहीं। बिहार से खबर देखिए आप, 50,000 से 2 लाख रुपए तक का लोन। जी हाँ, बिहार में ग्रामीण महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए व्यक्तिगत लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा। जीविका, सिडबी और वुमन वर्ल्ड बैंक मिलकर सहायता समूह की महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, नीतीश सरकार ने वंशावली को लेकर नए नियम जारी किए हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने वंशावली शपथ पत्र के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। अब नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र भी मान्य होगा। कानपुर में अब केवल 7,000 ई रिक्शा ही वैध। 18 जून से QR कोड मिलेगा। कानपुर में यातायात सुधार के लिए ई रिक्शा पंजीकरण अभियान समाप्त हो गया है, जिसमें 7,000 रिक्शा पंजीकृत किए गए। अब 18 से 25 जून तक QR कोड मिलेंगे जो रूट के हिसाब से होंगे। शहर में 30 रूट निर्धारित किए गए और पंजीकरण 21 अप्रैल से शुरू हुआ था। अब पंजीकृत चालकों को 120 रुपए शुल्क देकर QR कोड प्राप्त करना होगा, जिससे ई रिक्शा पर लगाना अनिवार्य है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, श्रीनगर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट पर आरक्षण के मुद्दे पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में हुक्का बार पर बैन, पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना। झारखंड में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान तथा तंबाकू और इसके उत्पादों के सेवन या थूकने पर भी रोक होगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में 166 मेधावियों को पुरस्कृत करेंगे। छात्रों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा, टेबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी मिलेगा। साथ ही बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, शिक्षा मंत्री को हिंदी में पत्र नहीं भेजा तो होगी कार्रवाई। हरियाणा के सभी राजकीय कॉलेजों को इस तरह का आदेश जारी किया गया है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने सभी राजकीय कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षा मंत्री को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी में ही होने चाहिए। यह आदेश हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, सांप के काटने से जान चली जाने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। अब बरसात का मौसम भी आने वाला है। बरसात के मौसम में ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश जैसी घटनाओं का मामला काफी ज्यादा सुनने को हम मिलते हैं, देखते हैं, और इस दौरान समय पर टीका अथवा इलाज न मिलने की वजह से कई लोगों की जानें चली जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह अपडेट है कि राष्ट्रीय आपदा के तहत यदि किसी भी व्यक्ति की मौत सांप के काटने से हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की धनराशि का मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। मृत शरीर का PM कराने पर यह मुआवजा मिल जाएगा। तो सांप वगैरह काट लेता है, ऐसी घटना हो जाती है तो आप झाड़ फूक ओझा गुणी के चक्कर में ना रहें और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। सांप के काटने पर एंटी स्नेक वैक्सीन से ही जान बच पाएगी, इसलिए ध्यान रखें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें और भगवान न करे कभी कोई किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए। लेकिन अगर हो जाती है, जान चली जाती है, तो फिर 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से मिलता है। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR समेत आधा भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। IMD ने फिलहाल अलर्ट भी जारी किया हुआ है। 14 जून से कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल तो अपडेट ये है कि उत्तर पश्चिम भारत में इस समय भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। अगले 3-4 दिनों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लू चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान अगले 3 दिनों तक रेड अलर्ट पर रहेंगे। 7 दिन में हमारे देश का टेम्परेचर 8 से 13 डिग्री तक बढ़ गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आप देखिए 48 डिग्री की पारे के साथ देश का सबसे गर्म शहर भी रहा। 4 दिन बाद फिर 25 जिलों में राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। भोपाल में पानी गिरा, 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। MP में 14 या 15 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। अगले 2-3 दिन तक भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। झारखंड में 16 जून तक बारिश की संभावनाएं है। आकाशीय बिजली का भी अलर्ट रहेगा। कई जिलों में तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। हरियाणा में इस साल पहली बार हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ है। 9 जिलों के लिए चेतावनी है। उत्तराखंड में मौसम बदला, झमाझम बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिली। 17 जून तक हल्की बारिश का अनुमान है। कुछ इलाकों में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने की भी चेतावनी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मानसून अब धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। बिहार को लेकर भी अपडेट आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आने में थोड़ी देरी हो सकती है। 20 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनने और गर्म हवाओं के कारण मानसून की गति धीमी हो गई है। चलिए बड़ी खबर आप देख
सकते हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है और इसमें 14,161 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को अब 22 अगस्त को मेन एग्जाम देना होगा। 25 मई को कुल 979 पदों के लिए 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 123 अंक बढ़कर 82,515 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 37 अंकों की तेजी रही और ये 25,141 के स्तर पर बंद हुआ। राजस्थान में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उपनिदेशक एग्जाम 20 अगस्त को होगा। आवेदन में करेक्शन और फॉर्म विड्रॉ करने का मौका 17 जून लास्ट डेट है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है, अब सेमी डिलक्स बसों में भी पुलिसकर्मी कर सकेंगे फ्री यात्रा। एक्सप्रेस बसों की तरह ही एसीबी और जेल विभाग के कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर है, पुलिस कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने सेमी डिलक्स बसों में भी पुलिस कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को फ्री यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। अब तक ये सुविधा केवल एक्सप्रेस श्रेणी की बसों तक सीमित थी। नया आदेश 11 जून 2025 को बुधवार को रोडवेज मुख्यालय ने जारी किया। रोडवेज की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सेमी डिलक्स बसों में सफर की ये फ्री सुविधा पुलिस, जेल और एसीबी विभाग के उन कर्मचारियों को दी जाएगी जो कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक की रैंक में है और उन्हें ये सुविधा मासिक अंशदान राशि की सीमा और तय शर्तों के अनुसार मिलेगी। यात्रा के लिए एक नया RFID कार्ड भी बनवाना जरूरी होगा। यह आदेश फिलहाल रोडवेज संचालक मंडल की मंजूरी की प्रतीक्षा में अंतरिम रूप से जारी किया गया है। अनुमोदन मिलने के बाद इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान LLB के एक छात्र को फटकार लगाई है। कोर्ट ने छात्र की अपील को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट से तथ्य छुपाना न्यायिक प्रक्रिया के साथ धोखे के समान है। अदालत ने कहा कि किसी भी मामले में न्यायालय से तथ्यों और जानकारी को छुपाना कोर्ट को गुमराह करने के बराबर है और इसे न्यायालय के साथ धोखाधड़ी के रूप में देखा जा सकता है। राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के भरतपुर, डीग और धौलपुर जिले के जाट समाज के लिए ओबीसी आरक्षण के साथ अन्य मांगों को लेकर डीग जिले के कुमेर थाना क्षेत्र में स्थित पेंगोर की चामड़ माता मंदिर पर बुधवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में कमेटी ने निर्णय लिया कि 29 जून को आगरा जयपुर नेशनल हाईवे स्थित डहरा मोड़ गांव में हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अपडेट देखिए, राजस्थान में नए डीजीपी की प्रक्रिया शुरू। यूपीएससी को भेजा गया 9 डीजी रैंक के अधिकारियों का पैनल, यानी राजस्थान में पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे IPS अधिकारी UR साहू को RPSC का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जयपुर में दोबारा सिटी बसों को शुरू करने की तैयारी हो रही है। 43 रूट के बस संचालकों और यूनियन पदाधिकारियों को बुलाया गया। 20 जून को बैठक होगी। साथ ही जयपुर से जुड़े अपडेट में आप देखिए, SMS मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी हॉस्पिटलों में अब सीनियर डॉक्टर सुबह के अलावा शाम को भी वार्डों का दौरा करेंगे। इससे उन मरीजों को राहत मिलेगी जो दोपहर 2 या 3 बजे के बाद इमरजेंसी में आकर भर्ती होते हैं। मध्य प्रदेश में 21 जून को सामूहिक योग कराने के लिए पंजीयन अनिवार्य। योग दिवस को 1 दशक पूरा होने पर पर्यटन स्थलों पर भी आयोजन होंगे। साथ ही आपको बताएं, मध्य प्रदेश में स्वस्थ यकृत यानी लीवर मिशन चलाया जा रहा है और अब तक 7 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं कि 20% पुरुष और 25% महिलाओं में इस साइलेंट किलर के शुरुआती इंडिकेशन मिले हैं, यानी ये सब मोटे हैं और रेड जोन में। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज लीवर की सबसे तेजी से बढ़ती बीमारी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से एक ही थाने में 5 साल से पदस्थ पुलिसकर्मी हटेंगे। PHQ ने भोपाल, इंदौर कमिश्नर, रेल SP को निर्देश दिए। खाटू श्याम से किडनैप 3 साल का रकसम मथुरा से मिल गया है। 6 जून को भोपाल के बच्चे का अपहरण हुआ था। बिहार से जुड़ी अपडेट खबर देखिए, नई नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। राज्य में विज्ञापन लगाने के लिए नगर निकायों से अनुमति लेनी होगी। लाइसेंस शुल्क भी अनिवार्य है। राज्य में शहरी क्षेत्रों में विज्ञापन लगाने से पहले संबंधित एजेंसी को नगर निकायों से अनुमति लेना जरूरी होगा और लाइसेंस लेने के लिए तय शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। झारखंड से जुड़ी खबर देखिए, पोटका के कर्मी की एक याचिका पर फैसला आया है। 10 साल से दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा नियमित करने का आदेश दिया गया है। हरियाणा में ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन का शेड्यूल बदला। 26 जून को आएगी पहली मेरिट लिस्ट। 30 तक फीस भर सकेंगे विद्यार्थी। रोहतक में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होगी। 30 जून से 10 जुलाई तक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी होंगे। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों का वेतन 2100 रुपए बढ़ा दिया गया है। कबीर जयंती समारोह में मुख्यमंत्री जी ने यह बड़ी घोषणा की। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। चंडीगढ़ में डिजिटल अरेस्ट करने वाले उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं। एक बुजुर्ग आर्किटेक्ट से 2.5 करोड़ रुपए ठगे थे। CBI अफसर और SC जज बनकर साजिश रची थी। फिलहाल आरोपी पकड़ में आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, यानी सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखी गई। सोने के भाव 124 रुपए घटकर 96,235 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमत 806 रुपए कम होकर 1,05,494 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब एक नजर डालते हैं आज का राशिफल। आज 12 जून गुरुवार के ग्रह नक्षत्र शुभ योग बना रहे हैं, जिससे आज मिथुन राशि वालों के लिए फायदेमंद ग्रह की स्थितियां हैं। मकर राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। कुंभ राशि वालों का रुका हुआ काम भी पूरा होने के योग बनेंगे। मीन राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी और तरक्की के योग भी हैं। इसके अलावा कर्क राशि वालों को अचानक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नए काम की
की शुरुआत के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए आज दिन थोड़ा ठीक नहीं है। इसके अलावा बाकी राशियों के लिए मिला जुला दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी मेहनत को भी प्लीज आप सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर 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 शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज ऐसी ताजा खबरें और अपडेट जानकारियां देखते रहिएगा। एक और नई जानकारी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।